हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है जैसे स्टेप टू राइट द वर्ड इक्वेशन, मीन्स सबसे पहले हम कोई भी इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे तो आपको उसमें वर्ड इक्वेशन में लिखना है। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन मीन्स वर्ड्स का यूज़ करना है इक्वेशन के अंदर। फिर उसके बाद जो वर्ड इक्वेशन हो गया, सिंपल जो भी इक्वेशन होती है उसके अंदर दो साइड होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट वाले को बोलते हैं और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट वाले को। उनके बीच में जो है एरो इसमें लगाया जाता है ताकि हमें पता लगे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। सेकंड जो स्टेप इसमें बताया गया है कि जो आपने वर्ड इक्वेशन लिखी उसको स्केलेटल फॉर्म में लिखो। स्केलेटल का मतलब होता है सिंबल और फॉर्मूले में उसको कन्वर्ट करके लिखना है। उसके बाद आगे जब उसको हम बैलेंस करते हैं तो इसमें बताया रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसको एक बॉक्स में दिखाया जाता है ताकि हम बैलेंस जब करें उसको तो बॉक्स के अकॉर्डिंग करें। इसमें एक साइड में रिएक्टेंट, एक साइड में प्रोडक्ट। फिर उसके बाद अलग अलग जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों को अलग अलग इसमें लिस्ट उनकी अलग से बनाई जाती है, एक साइड में रिएक्टेंट की, एक साइड में प्रोडक्ट की। फिर उसके बाद बिगेस्ट जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं बैलेंसिंग की। उसके बाद टू स्टार्ट बैलेंसिंग डिफरेंट एलिमेंट, मीन्स जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। अगर दोनों साइड में एलिमेंट्स अगर बराबर हो जाते हैं या ऑलरेडी पहले से ही बराबर होते हैं तो इसका मतलब जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई इसमें। उसके बाद इस जो मेथड है जो इसमें यूज़ किया जाता है क्लास 10th के अंदर, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है इसमें। उसके बाद है उसमें कुछ एग्जांपल्स, जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए कुछ एग्जांपल बताए हैं इस हिट और ट्रायल मेथड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट एग्जांपल है आयरन रिएक्ट विद वाटर। जो आयरन है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके स्टीम के साथ टू फॉर्म। अब देखिए ये ब्रैकेट में जो इसमें बताई गई सेकंड और थर्ड, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो किया गया है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन, जो प्रोडक्ट है उसके बारे में बताया गया, ये फॉर्मेशन होती है। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो देखिए स्टेप वाइज, सबसे पहला स्टेप हमने ये पढ़ा था कि हम जो इक्वेशन होगी उसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने पहला काम इसमें ये किया कि राइट द इक्वेशन इन वर्ड फॉर्म, सबसे पहले वर्ड फॉर्म में लिखो। अब कई सोचते हैं वर्ड में तो ये पहले से ही है कि वर्ड में क्वेश्चन है, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब बनेगी, जब आप इन रिएक्टेंट साइड वाले जो आप इसमें एटम या जो मॉलिक्यूल यूज़ कर रहे हो उनके बीच में एक तो प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन यहाँ पर ये डिनोट करता है कि दो एलिमेंट या दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आयरन प्लस स्टीम मीन्स रिएक्ट की जगह आपको प्लस दिखाना है, एक रिएक्शन अगर या इक्वेशन आपको अगर बनानी है तो इसमें। फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड में आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। तो ये है ना सबसे पहला काम आपको स्टेप में वर्ड इक्वेशन में बनाना है। सेकंड स्टेप है जो वर्ड इक्वेशन बनाई है उस वर्ड इक्वेशन को स्केलेटल फॉर्म में लिखना है। स्केलेटल का मतलब होता है फॉर्मूला और सिंबल में उसको कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे कि आयरन का सिंबल Fe हो गया, स्टीम का फॉर्मूला भाप जो होती है उसका H2O, आयरन ऑक्साइड का Fe3O4, हाइड्रोजन के लिए H2। जो स्टेप है बैलेंसिंग के अंदर, जो आपने एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए उन एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्मेट में लिखना है। मीन्स एक साइड में एलिमेंट, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है वो यूज़ किए सारे राइट हैंड साइड में। अगला जो स्टेप है सेलेक्ट द बिगेस्ट फार्मूला, जो सबसे बड़ा फार्मूला है लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट वाला भी, दोनों साइड वाले अलग अलग बिगेस्ट जो फार्मूला है वो आपको इसमें लिखना है। टेबल बनाकर लिख लो या वैसे अलग अलग लिख सकते हो। अब जैसे कि रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड में जो बिगेस्ट फार्मूला है वो वाटर का H2O, प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 है आयरन ऑक्साइड वाला। अब दोनों में हमें जो इसमें बैलेंस करके बताना है, जैसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करके बताना है तो ऑक्सीजन इस साइड में, तो वाटर वाले में एक ऑक्सीजन है, इधर में कितनी है, 4 ऑक्सीजन है। तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड में 4 ऑक्सीजन होगी, इधर 4 थी पहले से, तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। अगला जो स्टेप है, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को जैसे हम बैलेंस करेंगे तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया था H2O को, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें कितने हो गए,
8 हो गए थे। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 हैं, तो जैसे इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड में भी 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इस साइड में भी 8। इसका मतलब हाइड्रोजन भी इक्वल। अगला जो स्टेप है उसमें एक एलिमेंट बच गया, अगला आयरन। आयरन को जब हम बैलेंस करेंगे तो देखो आयरन के अंदर इस साइड में रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन है, 1, और प्रोडक्ट साइड में कितने आयरन है, Fe3 था, तो मतलब 3 आयरन इसमें है। अब इस साइड में 1, इस साइड में 3, तो अगर हम इस आयरन को इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 3 आयरन हो जाएंगे, और इस साइड में पहले से ही 3 थे, तो दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में हो गए। तो आयरन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। मीन्स हमने जो इसमें पहली जो टेबल बनाई थी फर्स्ट वाली, ये वाली, अब इस टेबल के अंदर 3 एलिमेंट यूज़ किए गए, तीनों इसमें बैलेंस हो गए। अब हमें क्या काम करना है, आखिरी में जो लास्ट में है ना, जो आपके पास ये टेबल बनाई थी इसी को आप दोबारा बना सकते हो, और दोबारा बना करके आयरन पहले 1 था, कितने हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पर 3 लिखना है, लास्ट जो टेबल बनानी है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन पहले थे 2, उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई किया इसमें रिएक्टेंट साइड में तो कितने हो गए थे, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 8 हो गए, राइट हैंड साइड के अंदर कितने हो गए, उसमें भी 8 थे बराबर। ऐसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन है, पहले 1 था, बाद में कितने हो गए, बैलेंस के बाद 4 हो गए। तो ये जो सारी जो इसमें टर्म्स है, जो इसके अंदर एटम है सारे, वो चेंज हो जाएंगे। 1 की जगह जैसे कि कितना हो गया, 3 हो गया, 2 की जगह 8, और इसकी जगह 1 की जगह 4, तो अलग टेबल बन जाएगी लास्ट में। फिर आप लिख सकते हो हैंस द इक्वेशन इज बैलेंस। इस तरह से फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो बैलेंस के बाद, और ये इक्वेशन आपको लास्ट में लिख के दिखानी है बैलेंसिंग वाली। अगला जो एग्जांपल है, कंबशन ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसमें सेम स्टेप लगेंगे, जैसे पहला स्टेप है वर्ड इक्वेशन में इसको लिखना। वर्ड इक्वेशन में जब लिखेंगे तो मीथेन प्लस में ऑक्सीजन, इट गिव्स की जगह इसमें एरो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर इसको स्केलेटल फॉर्म में, मीथेन का फॉर्मूला CH4, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O। उसके बाद अगला जो स्टेप है, अगले स्टेप में इसके अंदर ये बताया गया, आप टेबल बना सकते हो, जैसे कि इसमें टेबल बना रखी है, उसमें भी टेबल थी जो पहला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था। एलिमेंट लिख लिए अलग अलग, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड वाले, एक साइड में लिख लिए राइट हैंड साइड। इसमें ये डायरेक्ट बैलेंस बताई गई है आगे सीधा इसमें करके, लेकिन हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर जो टेबल बनाएंगे उसके अंदर अनबैलेंस वाले लिखेंगे एलिमेंट्स को अलग अलग। जैसे कार्बन इसमें 1 है, हाइड्रोजन इसके अंदर कितने थे 4, ऑक्सीजन कितने यूज़ किए गए इसमें डायरेक्ट 4 बता रखा है, तो 4 बैलेंस के ऊपर बता रखा है, आपको विदाउट बैलेंस लिखना है इसमें 2, ठीक है। ऐसे ही राइट हैंड साइड में फिर हमें क्या काम करना है, कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे वो देखो, इसमें इस साइड में लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है 1, इस साइड में भी 1 बराबर है, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इस साइड में कितने थे 2 थे। तो इसका मतलब है जब अनबैलेंस इक्वेशन को देखते हो तो इसका मतलब हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया गया, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, राइट साइड वाले को इस साइड वाले को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। 2 से जैसे इसको गुणा कर दिया तो यहाँ पर 2H2O हो गया, मीन्स कार्बन बराबर हाइड्रोजन बराबर। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ऑक्सीजन को देखेंगे हम, ऑक्सीजन 2 और 2 और इसमें हो गई 4 ऑक्सीजन हो गई टोटल, और इस साइड में ऑक्सीजन थी 2, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को इस रिएक्टेंट साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाना है, ताकि ऑक्सीजन भी इसमें इक्वल हो गई। फिर लास्ट में जो ये इसमें दिखा रखी है टेबल डायरेक्ट, इसमें आप बता सकते हो, जैसे कार्बन 1, हाइड्रोजन इसमें दोनों साइड में कितने हो गए 4 बराबर हो गए 2 से मल्टीप्लाई करने पर, ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड में 4 और 4, मीन्स जो इक्वेशन है वो आपके पास बैलेंस हो गई। वो वाला इसमें कम्प्लीटली डिटेल में बताया था पहला जो एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर वो ज़्यादा मार्क्स के अंदर नहीं आता, या तो 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इक्वेशन जो बैलेंस होती है वो आप डायरेक्ट ऐसे बैलेंस करके बता सकते हो, जितना छोटा हो उसको बना करके। ऐसे ही जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन है कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, अमोनिया की फॉर्मेशन। स्टेप नंबर फर्स्ट है जैसे, तो वर्ड इक्वेशन में इसको लिख लो, नाइट्रोजन प्लस में हाइड्रोजन इट गिव्स अमोनिया। स्केलेटन में लिखेंगे तो नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा N2, हाइड्रोजन का H2, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3।
थर्ड जो आप स्टेप बनाओगे उसके साइड में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आप इसको बैलेंस करके दिखा दो डायरेक्ट। जैसे नाइट्रोजन है इस साइड में 2, इस साइड में 1 नाइट्रोजन है, इसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स नाइट्रोजन तो बराबर हो गए। लेकिन हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 2 थे इस साइड में हो गए 6। तो अगर हम इस साइड वाले हाइड्रोजन को अगला स्टेप बना करके सीधा इसको यहीं पे आप मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हाइड्रोजन हो गए 6 और इस साइड में भी 6, मीन्स हाइड्रोजन भी बराबर नाइट्रोजन भी बराबर। और एलिमेंट इसके अंदर 2 ही यूज़ किए गए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में आप बता सकते हो टेबल बना करके डायरेक्ट इक्वेशन में। 2 एटम हो गए नाइट्रोजन के, इस साइड में भी 2, उसके बाद हाइड्रोजन के 6, इस साइड में भी 6, मीन्स दोनों साइड में बराबर। तो जो एक इक्वेशन है वो क्या हो गई, बैलेंस। तो आप लास्ट में लिख देना हैंस इक्वेशन इज बैलेंस।